जब आप सरकार से ये पूछते हो कि बताओ कितने एयरक्राफ्ट गिरे, तो जाने अनजाने आप वही बात बोल रहे हो जो पाकिस्तान बोल रहे हैं। और जब देश की विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता वही बात बोलेगा तो पाकिस्तान को और क्या चाहिए। तभी तो पिछले 3 दिन से राहुल बाबा और पवन खेड़ा साहब पाकिस्तानी चैनलों पर छाए हुए। सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे, विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है या उससे पहले भी पहलगाम हादसा हुआ, मुझे तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब ओएचसी जैसे नेताओं ने पूरे देश में अपना फैन बेस बना लिया है। हर विपक्षी पार्टी ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर खुलकर क्या बोला मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। उल्टा जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो यह भी बोल दिया था कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। एक नेताजी ये बोले, बाकी यूपी के कांग्रेस प्रभारी अजय राय टॉय रफाल लेकर सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। इन्हीं की पार्टी के सैफुद्दीन सोज बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका पहलगाम हादसे में कोई हाथ नहीं है तो अले बाबू उस पर यकीन कर लेना चाहिए, हमको नहीं कुछ भी। पुलवामा हमले के बाद जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी सेना और सरकार से सबूत मांगे जा रहे थे। यही राहुल गांधी जब विदेश जाते तो यूएस और यूरोपियन यूनियन से शिकायत करते कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं चल रहा है। इन्हीं की पार्टी के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बोलते कि हमें मोदी को हटाना है और पाकिस्तानी इसमें हमारी मदद करें। तुमसे ना हो पाएगा। बोले सर क्या है यार, क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं राहुल गांधी ने जुलाई 2009 में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर को कहा था कि भारत को असली खतरा लश्कर तैयबा से नहीं बल्कि हिंदुत्व आतंकवाद से। और आप इमेजिन कीजिए कि ये बात उस वक्त कही गई थी जब सिर्फ 6 महीने पहले पाकिस्तान ने मुंबई में अटैक करवाया था, जब उसी डेकेड में संसद अटैक से लेकर दिल्ली और जयपुर के बाजारों में टेरर अटैक और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादियों ने करवाए थे। इसके बावजूद राहुल बाबा 2009 में ये बोल रहे थे कि देश को असली खतरा हिंदुत्व आतंकवाद से। अब इस पे क्या बोलना है? मतलब ये लोग अब देश के विदेश मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं कि राहुल बाबा ने यूं ही हवा में कोई बात बोल दी है। ये बात सच है कि राफेल डील में घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने लगातार जो इल्जाम लगाए थे उसके लिए बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। वीर सावरकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिए थे कोर्ट ने उन्हें लताड़ भी लगाई। इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मगर बाद में पता लगा कि इस बात का भी कोई बेस नहीं था। लेकिन वो सब बातें फिर भी इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी है, ठीक है। लेकिन आज जब देश दुश्मन मुल्क के साथ एक वॉर में, एक युद्ध में, तब तो आप ऐसी बात मत करो ना जिससे दुश्मन को एक मौका मिल जाए। अब दूसरी बात देखिए जो अगेन बहुत सीरियस है। कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो दुनिया के 33 देशों में अपना एक डेलीगेशन भेजेगी जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद होंगे। हर पार्टी से कुछ नाम मांगे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शशि थरूर इस वक्त विदेशी मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ है, कांग्रेस ने उनका नाम ही नहीं दिया। और जो नाम दिए उसमें आधे नाम कॉन्ट्रोवर्शियल थे। जो 4 नाम कांग्रेस ने दिए उनमें एक कर्नाटक से राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का नाम था। आपको बता दें कि यह भी आरोप है कि नासिर हुसैन जब सांसद बने तो उस वक्त उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, हालांकि कांग्रेस इससे डिनाई करती है। दूसरा नाम जो कांग्रेस ने प्रपोज किया वो गौरव गोगोई का है, जो असम से आते हैं, लोकसभा में डिप्टी लीडर हैं। अब गौरव जी की बीवी से जुड़ा भी एक विवाद है। कहा जाता है कि उनकी वाइफ का पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आप सोचिए वो लोग जिनके जीतने पर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिनके कथित तौर पर पाकिस्तान से संबंध है, इन लोगों को उस डेलीगेशन में शामिल किया जा रहा था जिसे बाहर जाकर पाकिस्तान का भांडाफोड़ करना था। कितनी सीरियस बात है, समझ रहे हो आप?